तेजस्वी यादव को अपनी सरकार के लिए, जब उनकी बनी हुई सरकार थी, पिताजी चलाते थे और माताजी सामने दिखती थी और पिताजी पीछे से चलाते थे, तो ये खेल तो उन्होंने बरसों देखा है। वो हमेशा अपराधियों की सरकार देखे हैं, एक सुशासन की सरकार तो उन्होंने देखा नहीं है। उनके शासनकाल में किस प्रकार से अपमानित किया जाता था लोगों को, वो भी लोगों ने देखा है कि अपराधी अपराध करके और वहाँ बैठते थे और उनके इशारे पर अधिकारियों को गाली गलौज किया जाता था। ये खेल खुद तेजस्वी यादव खेलते थे, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। बल्कि तेजस्वी यादव का कल जो बयान आया, उससे अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रिटायर अधिकारी ही जो है बिहार में सरकार चला रहे हैं। जो लोग मिलने जाते हैं वो सीधे तौर पर उनके अधिकारी रोक देते हैं और कहते हैं कि सीएम के अलावा किसी के पास अधिकार और पावर नहीं है, आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस बयान को लेकर कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जो दिया, उस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव को खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि खुद जो है 10 सर्कुलर रोड में ही इस तरह के काम होते थे, जब राबड़ी आवाज से ही सारा खेल होता था। लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो फिर उसी तरीके से वो चलाते थे, इसलिए ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी के अभ्यर्थी आज आंदोलन करने के मूड में हैं फिर से एक बार, और सड़कों पर उतरेंगे और हंगामा करेंगे। ऐसे में इसको लेकर नितिन नवीन ने साफ तौर से कह दिया कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पर री एग्ज़ाम हो चुका है, जो सेंटर पर पेपर लीक हुआ था, और उन अभ्यर्थियों को जो है कुछ राजनीतिक दल के लोग कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, बिहार सरकार के मंत्री, पहले वो बयान सुने। सर, तेजस्वी यादव कल भी कहे हैं कि बिहार में सरकार अधिकारी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री होश में नहीं है, और यही कारण है कि उनके सभाओं में कोई जाने लगता है तो अधिकारी कहते हैं कि जो पावर है वो मुख्यमंत्री को है, आम आदमी को कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव को अपनी सरकार के लिए, जब उनकी बनी हुई सरकार थी, पिताजी चलाते थे और माताजी सामने दिखती थी और पिताजी पीछे से चलाते थे, तो ये खेल तो उन्होंने बरसों देखा है, तो उनको वही खेल समझ में आता है। और उनके शासनकाल में किस प्रकार से अपमानित किया जाता था लोगों को, वो भी लोगों ने देखा है कि अपराधी अपराध करके और वहाँ बैठते थे और उनके इशारे पर अधिकारियों को गाली गलौज किया जाता था। ये तो सब कुछ नहीं देखा है, तो वो हमेशा अपराधियों की सरकार देखे हैं, एक सुशासन की सरकार तो उन्होंने देखा नहीं है। आज नीतीश कुमार की सरकार में जो चीज़ें हैं, वो कोई भी अगर घटनाएं घटती हैं तो तक कार्रवाई होता है और आप में उसको पनाह दिया जाता था। तो इस सरकार के अंतर का जो सुशासन और जंगल राज हम लोग बोलते हैं तो उनको बहुत चिढ़ बढ़ती है, लेकिन जंगल राज का मतलब क्या होता है? जहाँ अराजकता फैलाया जाए। तो उनकी सरकारों में हमेशा अराजकता का परिचायक रहा, हमारी सरकारों में हमेशा कार्रवाई हुआ, कहीं भी घटनाएं घटी, भ्रष्टाचार भी हुआ तो उसमें भी कार्रवाई हुई और उस पर कोई टॉलरेट नहीं किया गया। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि हम उस पर कड़ाई से निपटते हैं, चाहे वो कोई भी स्तर का अधिकारी हो। आपने अभी हाल में भी देखा कई अधिकारी नापे गए, तो इसलिए उसमें किसी को नहीं बख्शा जाता है। यही तो हमारी सरकार की यूएसपी है, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। बीपीएससी को लेकर के आज फिर से महाआंदोलन कर रहा है अभ्यर्थी। देखिए, बीपीएससी का जो विषय है, अभ्यर्थियों का सारा एग्जाम लिया गया और सारी प्रक्रिया में कई लोगों ने अपने, और बहुत जल्द उसका जो रिजल्ट भी है उस भी सबके सामने है। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित ही हो सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो तो अपने आप को एग्जाम में शामिल होकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उनकी आस्था किस प्रकार से बीपीएससी के प्रति अभी भी बनी हुई है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाई है। नीतीश कुमार पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, तो नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में जो है जमकर तेजस्वी यादव को हमला किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी।